हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरह से nth रूट ऑफ यूनिटी ये एक ग्रुप बनाता है, और आज हम बात करेंगे अबाउट क्वाटर्नियन ग्रुप, जिसको डिनोट करते हैं हम Q8 से। ठीक है, अब ये ग्रुप है क्या, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन है। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो रही है कि Q8 8 यानी कि इसके अंदर 8 मेंबर हैं, यानी कि इस ग्रुप की कार्डिनलिटी 8 है, या फिर इस ग्रुप का ऑर्डर 8 है। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर हैं Q8 के अंदर हैं आपके +-1 +-I +-J +-K। अब ये I J K क्या चीज़ है, अब आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे अपने फिज़िक्स के साथ। ठीक है, जैसे फिज़िक्स के अंदर आपने यूनिट वेक्टर्स पढ़े होंगे I J K, है ना। उनके अंदर कैसा होता था, ये I है, फिर ये है आपका J और ये है आपका K। तो आपको पता है कि I इंटू जे जो है वो K होता है, J इंटू K जो है वो I होता है, रिवर्स करोगे तो माइनस होता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है उनके कुछ बातें बताऊँगी मैं, जैसे कि I का स्क्वायर, जो I है इसका स्क्वायर, जो J का स्क्वायर है और जो K का स्क्वायर है, दिस इज़ -1। ठीक है, यानी कि I इंटू आई, J इंटू जे और K इंटू के, इनका आंसर आता है -1। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि जो मैंने अभी कही कि I इंटू जे, क्या I इंटू जे किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। फिर J इंटू के आई के बराबर होगा, J इंटू के इज इक्वल टू आई, और K इंटू आई जे के बराबर होगा, K इंटू आई इज इक्वल टू जे। और अगर आप इनको रिवर्स करते हैं, यानी कि J इंटू आई करते हैं तो ये आएगा -K, और K इंटू जे करते हैं, K इंटू जे करते हैं तो ये आएगा -I, और I इंटू के करते हैं तो ये आएगा -J। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो I J और J I है, ये दोनों ये नंबर्स ये मेंबर्स कम्यूट नहीं कर रहे हैं, है ना, बिकॉज A इंटू बी इज़ समथिंग और B इंटू ए इज़ द अनदर थिंग। तो यहाँ पे I इंटू जे इज़ K, J इंटू आई इज़ -K। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो होगा ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, सो दिस इज़ नॉन अबिलियन ग्रुप, यानी कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो ग्रुप के कम्यूट नहीं करेंगे। क्लियर है। और इस पूरे ग्रुप को जो है आप दो मेंबर से भी जनरेट कर सकते हो, जैसे कि I और J से भी जनरेट कर सकते हो, J और K से भी जनरेट कर सकते हो। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए ये I और J ले लेती हूँ, तो मैं इन दो एलिमेंट से इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकती हूँ, मतलब बना सकती हूँ, केवल और केवल इन दोनों की जितनी भी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन है उससे। अब आपको पता है कि देखो, जैसे कि 1 है, 1 को मैं कैसे जनरेट करूँगी, तो देखो जो I है, I का स्क्वायर कितना आया, -1, और I स्क्वायर इंटू आई कितना आया, मतलब 3 बार करूँगी तो ये आएगा -I, और I क्यूब, I की पावर 4 करूँगी तो इसका मतलब कितना होगा, I क्यूब इंटू आई होगा, और I क्यूब कितना आया, -I इंटू आई, ये कितना होगा, ये होगा -1, यानी कि ये आएगा 1, यानी कि जो 1 मेंबर है वो तो आपका आ गया है ना। सो 1 मेंबर कैसे बनाया हमने, 1 मेंबर निकाला मैंने I की पावर 4 से। फिर आप -1 कैसे निकाल सकते हैं, -1 तो आपको सिंपली पता है कि I स्क्वायर कितना है, -1 है, I स्क्वायर कितना है, -1 है। ये दो एलिमेंट जनरेट हो गए। अब मैं बात करती हूँ, चलो ये वाले एलिमेंट जनरेट हो गए, +-I तो वो है, +-I कैसे, देखो I तो है और ये -1 भी इसका मेंबर है, तो -1 इंटू आई, -I भी आ गया है। ठीक है, अब यही चीज़ आप किसके साथ कर सकते हैं, J के साथ कर सकते हैं। J की पावर 4 1 आ जाएगा, J का स्क्वायर -1 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है तो हम फिर से नहीं करेंगे। तो J इंटू 1 कितना आ जाएगा, J, और J इंटू -1 -J भी आ गया। अब बचा कौन, +-K बचा। और आपको पता है कि जब I इंटू जे करते हैं, I इंटू जे करते हैं तो देता है आंसर K, और J इंटू आई करते हैं तो आंसर मिलता है -K, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आपका K और -K भी मिल गया है ना। तो
कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा 8 मेंबर्स का ग्रुप है ये इन 2 एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, और यहीं से इसका एक फॉर्म भी आता है विच इज़ Q8 इज इक्वल टू, मतलब इसी चीज़ को अब मैं एक फॉर्मूला के रूप में लिख सकती हूँ कि आपका जो Q8 है वो क्या हो रहा है, 2 मेंबर से जनरेट हो रहा है, जैसे कि A और B। ठीक है, जैसे जो A और B हमने यहाँ पे I और J लिए हैं, J K भी ले सकते हो, K I भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। A, B सच दैट आपने क्या क्या देखा इसमें कि A का पावर 4 कितना आ रहा है, A का पावर 4 कितना आ रहा है 1, A का पावर 4 कितना आया 1 आया। और क्या प्रॉपर्टी है इसमें कि देखो जो A स्क्वायर है यानी कि I का स्क्वायर है और जो J स्क्वायर है, ठीक है, J स्क्वायर भी कितना है -1 है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि A स्क्वायर और B स्क्वायर क्या है, बराबर है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई आपकी कि B इनवर्स AB इज इक्वल टू A इनवर्स, B इनवर्स AB इज इक्वल टू A इनवर्स। अब ये कैसे, देखिए पहली बात तो इनवर्स है क्या, जैसे कि I का इनवर्स क्या हो जाएगा इस केस में, I का इनवर्स क्या हो जाएगा, यानी कि I इंटू वॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कहाँ पर आ रहा है, I इंटू आई क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो इन्वर्स हुआ किसका, I का, वो कितना हुआ I क्यूब हुआ, है ना। तो यहाँ पे रखती हूँ मैं, ये A का इन्वर्स रखती हूँ मैं I क्यूब विच इज़ इक्वल टू, अब चेक करते हैं कि आता नहीं है, B क्या था हमारा, J था, तो J का इन्वर्स कितना आएगा J क्यूब, A कितना है I है और B कितना है J है। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है हाँ कि ये जो है वो I क्यूब के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो J क्यूब किसके बराबर है, जैसे यहाँ पे I क्यूब माइनस आई के बराबर था, तो J क्यूब किसके बराबर होगा, माइनस J के बराबर होगा। सो दिस इज माइनस J इंटू आई इंटू J। अब ये क्यूब कैसे बनेगा, देखो माइनस J इंटू आई कितना हो जाएगा, माइनस बाहर निकालती हूँ तो I इंटू J इंटू आई इंटू J, ये कितना आ जाएगा, J इंटू आई कितना था माइनस के, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस के, तो K इंटू J आ गया। ठीक है, और K इंटू J कितना है माइनस I है, सो विच इज़ इक्वल टू माइनस I। ओके, और J इंटू आई क्या लिखा मैंने, माइनस के माइनस ऑफ माइनस प्लस K इंटू J इज़ माइनस I, और क्या माइनस आई क्यूब के बराबर है, तो बिल्कुल जो आपका क्या कहते हैं आई क्यूब था वो किसके बराबर आ गया, माइनस आई के बराबर आ गया, है ना। तो यानी कि दोनों साइड की जो प्रॉपर्टी है, यानी दोनों LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ भी यहाँ पे होल्ड हो रही है। तो Q8 का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, कैसा कि ये 2 एलिमेंट से जनरेट होगा A, B सच दैट कि A की पावर 4 जो है वो 1 है, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, और B इनवर्स AB इज इक्वल टू A इनवर्स। ओके, सो दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वार्टरनियन ग्रुप। अब हम ये चेक करते हैं कि ये किस तरह से ग्रुप बनाता है, यानी कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करता है। तो देखिए मैंने इसका बनाया है केले टेबल। ठीक है, अब इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको सॉल्व किया। सो I J K I। ठीक है, अब देखो ये ग्रुप के लिए बहुत सही टेबल है। क्यों है, क्योंकि देखो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। पहली रो ये कहती है कि अगर मैं 1 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वही एलिमेंट वापस से मिलते हैं, और इस साइड से भी, तो चाहे मैं 1 इंटू ये करूँ, यानी कि 1 इंटू बाकी जनरल एलिमेंट में A करूँ तो भी मुझे A मिलता है, और चाहे इस साइड से, यानी कि A पहले लिखती हूँ मैं, A इंटू 1 करती हूँ तो भी मुझे वही एलिमेंट वापस से मिलते हैं। यानी कि जो आपका ये 1 है ना, ये आपका आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये जो पहली रो और पहला कॉलम है ये इस चीज़ की गारंटी देता है। ठीक है, सो आइडेंटिटी इसमें है। क्या इसमें इन्वर्स है, इन्वर्स कैसे चूज़ करते हैं हम,
इन्वर्स ऐसे चूज़ करते हैं कि जैसे आई है, आई को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है। तो जैसे अभी हमने देखा कि आई का जो इन्वर्स आ रहा था वो कितना आ रहा था, आई क्यूब आ रहा था, और आई क्यूब किसके बराबर था, माइनस आई के बराबर था। ठीक है, तो जैसे मैं आई लेती हूँ, आई का एग्जाम्पल, इसका इन्वर्स ढूंढते हैं हम, तो इसके सामने डायरेक्टली 1 देखिए, 1 कहाँ पर है, तो जैसे 1 ये है, तो 1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, माइनस आई है, तो आई का जो इन्वर्स हुआ वो माइनस आई हुआ। तो क्या करना है आपने, डायरेक्टली उसके सामने देखना है कि 1 कहाँ है, और फिर उसके ऊपर वाले देखना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आया है। उसी तरह से अगर मैं माइनस आई की बात करूँ तो देखो, माइनस आई के सामने 1 है और 1 का ऊपर कौन है, आई है, तो माइनस आई का इन्वर्स कौन है, प्लस आई है। ठीक है, इसी तरह से आप जे के लिए भी कर सकते हैं। जैसे -1 का इन्वर्स कौन है, वो -1 है ना, तो -1 और 1 कैसे हैं, सेल्फ इन्वर्स है। क्लियर है ना। अच्छा, और क्या बात बतानी होती है कि चलो इन्वर्स भी इसके एग्जिस्ट करते हैं, इन्वर्स भी हो गए, आइडेंटिटी भी हो गई। क्या ये क्लोजर है, क्लोजर का मतलब ये है कि जब आपने के लिए टेबल बनाया, इस टेबल में ऐसा कोई मेंबर है जो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, कोई अलग सा मेंबर आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, सारे जो भी मेंबर आ रहे हैं जैसे कि 1 -1 माइनस आइटा माइनस जे प्लस के, ठीक है, ये सारे जो है ना ये इसी सेट के मेंबर हैं, ये पूरे टेबल में कोई भी नया मेंबर, नया नंबर नहीं आया है। इसका मतलब है कि ये क्लोज भी क्या है, ये क्लोज्ड भी है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड करता है। ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हैं, कैसे, मतलब सॉल्व करके आप दिखा सकते हैं कि ये एसोसिएट भी करता है। रही बात कम्यूटेटिविटी की, तो कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेट करता है, ये कम्यूटेट नहीं करता है। कैसे बताऊं मैं इसको, कि जैसे कि वो तो हमने पहले भी देखा था कि आई इंटू जैसे जे है वो कितना आया, के आया, ठीक है, और j इंटू आई जो है वो कितना आया, वो माइनस के आया, तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेट भी नहीं करता है। ठीक है, सो हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो Q8 है वो कैसा है, ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। ग्रुप तो ये है लेकिन कैसा है, नॉन अबिलियन है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके सब ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा हम Q8 के सब ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। देखो, पॉसिबल सब ग्रुप क्या हो सकते हैं इसके, पॉसिबल सब ग्रुप, आपको ये चीज़ पता है कि हमने क्या पढ़ा था, लैग्रांज थ्योरम पढ़ा था, लैग्रांजिस थ्योरम पढ़ा था। उसमें क्या कहता है, उसमें ये कहता है कि जो आपका ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है, मान लीजिए H आपका सब ग्रुप है, तो वो G के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, G के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सो ये चीज़ तो क्लियर है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। तो आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 8 है। तो 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 2 4 और 8, यानी कि इतने मेंबर वाले, इतने ऑर्डर वाले सब ग्रुप हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि जैसे कि 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का होगा, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं, क्योंकि जो लैग्रांज थ्योरम है वो फॉरवर्ड में होल्ड होता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई नंबर इस ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर का ऑर्डर कोई उस ऑर्डर का कोई सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो क्योंकि इस केस में कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने क्या शब्द यूज़ करा, पॉसिबल सब ग्रुप यूज़ करा। ठीक है, तो देखो 1 ऑर्डर के कौन कौन से सब ग्रुप हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो 1 है आइडेंटिटी, इसका सब ग्रुप, इसका इससे बनने वाला ग्रुप कौन है, ये 1 ही है। तो चलो 1 ऑर्डर का ग्रुप तो हमारे पास हमेशा होगा। फिर आपके 8 ग्रुप का 8 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो भी हमेशा होगा, क्योंकि जो आपका Q8 है इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आपका 8 है ना, तो ये जो Q8 है ये भी क्या है, एक सब ग्रुप है। तो 2 तो हो गए,
अब बात करते हैं जो मेन है 2 और 4 के। तो ऑर्डर 2 का सब ग्रुप कौन सा होगा? तो आपके पास है एक -1। देखिए मैंने जो ट्रायंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा है -1, इसका मतलब है -1 से जनरेट होने वाले ग्रुप। सो -1 से क्या क्या जनरेट होगा? एक तो होगा -1 खुद, और -1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि फिर से रिपीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि -1 से सिर्फ 2 ही एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, एक -1 और एक 1। ठीक है, ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। 1 इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, -1 का इन्वर्स वो खुद ही है। ठीक है, तो ये एक सब ग्रुप बना दिया किसका? इस Q8 का, जिसका ऑर्डर कितना है? 2 है। तो 2 ऑर्डर का हमारे पास सब ग्रुप मिल गया। ये कैसा? ये एक साइक्लिक है, क्योंकि देखिए मैंने -1 से इसको क्या करा है? जनरेट किया है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास एलिमेंट्स कौन से बचे? i, j, k, -i, -j, -k। ठीक है, तो देखते हैं कि i से कौन सा ग्रुप जनरेट होता है। तो देखो, जब i को मैं, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि साइक्लिक ग्रुप में हम क्या लेते हैं कि i का ऑर्डर 0, i का ऑर्डर 1, इस तरह से लेके i का ऑर्डर 2, i का ऑर्डर 3, i का ऑर्डर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप है, और इसमें से जो यूनिक होगा वो उसका सेट होगा, है ना। तो i का पावर 0 कितना? 1, i का पावर 1 कितना? i स्क्वायर कितना? प्रॉपर्टी में दिया है -1, i क्यूब कितना? अभी हमने निकाला -i, क्योंकि -1 इंटू आई इज -i, i की पावर 4 कितना? 1। ठीक है, तो ये जो बना आपका, इसके अंदर कितने 1 आ गया, तो 1 में फिर से रिपीट नहीं लिखूंगे, है ना। तो कितने आ गया? 1 i -1 -i। कितने मेंबर हो गए इसके अंदर? 4 मेंबर हो गए, यानी कि 4 ऑर्डर वाला जो सब ग्रुप है वो भी एग्जिस्ट करता है। इससे ज़्यादा पॉसिबल सब ग्रुप्स नहीं हो सकते। ठीक है, जिस तरह से i का निकाला है उसी तरह से आप j का भी निकाल सकते हैं। j से भी जनरेट होने वाला सब ग्रुप कौन सा होगा? 1 -1 j -j। ठीक है, उसी तरह से k का भी हो जाएगा। k का भी क्या हो जाएगा? 1 -1 k -k, सारी चीज़ें एक ही बात है। अब अगर मैं -i से लेती हूँ, यानी कि -i लेती हूँ, तो मुझे सेम सब ग्रुप वापस से मिलेगा। देखो कैसे, -i को वैसे लिखते हैं, -i इंटू -i कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, i इंटू आई इज आई स्क्वायर विच इज़ -1। -i क्यूब कितना हो जाएगा? देखिए -i क्यूब करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, i क्यूब कितना होता है? -i होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस आइटा आ जाएगा। और -i का पावर 4, यानी कि i का पावर 4, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी कि जो आपका i से जनरेट होने वाला सब ग्रुप है और -i से जनरेट होने वाला सब ग्रुप है, दोनों सेम है, यानी कि i इज इक्वल टू, मतलब i से जनरेट होने वाला सब ग्रुप इज इक्वल टू -i से जनरेट होने वाला सब ग्रुप। सेम विथ j एंड सेम विथ k। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूनिक सब ग्रुप है वो कितने बन रहे हैं हमारे पास? एक है आपका i से जनरेट होने वाला, एक j से जनरेट होने वाला, एक k से जनरेट होने वाला, यानी कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप 4 वाले कितने बने हमारे पास? 3 सब ग्रुप बने। ठीक है, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूं तो सबसे बड़ा सब ग्रुप कौन सा हो गया? Q8 हो गया। ठीक है, फिर उससे छोटे वाले कौन से हो गए? एक हो गया i वाला, एक हो गया j, और एक हो गया k। तो इस Q के अंदर ये i, j, k ये वाले सब ग्रुप आते हैं। इसके अंदर कौन सा सब ग्रुप आता है? देखिए ये वाला कहाँ गया वो? ये क्या लिखा है मैंने? -1 से जनरेट होने वाला, -1 और 1, उस इन तीनों के अंदर कौन सा कंटेंट है? -1 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप, क्योंकि इन सब में देखो 1 -1 1 -1 1 -1 सभी में आ रहा है, तो -1 से जनरेट होने वाला, यानी कि -1 1 वाला, ये तीनों में आ रहा है। और इसके अंदर फिर कौन आ रहा है? इसके अंदर फिर 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप Q8 के सब ग्रुप को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात हुई इसके सब ग्रुप के बारे में। मैं चाहती हूँ कि क्वार्टेनियन ग्रुप के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन
आज के वीडियो लेक्चर में बस वो ग्रुप किस तरह से बनाता है, उसके सब ग्रुप क्या है, ये चीज़ हमने डिस्कस करी। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विथ more examples.